नमस्कार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं असम राइफल्स कंपनसेशन गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 दोस्तों अप्लाई। दोस्तों 79 पोस्ट है। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से फिलअप करना है, क्या कुछ इसमें एज मांगा गया है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या कुछ ये लास्ट डेट रहने वाला है, पर तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। तो सब हर एक जानकारी दोस्तों आप लोगों को विस्तार से देंगे। फिलहाल आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि ये वारंट ऑफिसर एंड हवलदार जो है इसका पद रहने वाला है असम राइफल्स में। तो दोस्तों इसको फॉर्म को फिलअप कैसे करना, हर एक जानकारी आप लोगों को विस्तार से देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। असम राइफल्स AR 21 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 तक असम राइफल्स अनुकंपा ग्राउंड भर्ती 2025 अधिसूचना फॉर्म के माध्यम से राइफलमैन, वारंट ऑफिसर और हवलदार के 79 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो उम्मीदवार यह अवसर प्राप्त कर सकना चाहते हैं दोस्तों उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आवेदन करने से पहले यहाँ पे दी गई सारी जानकारी आप लोगों को ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। असम राइफल्स अनुकंपा भर्ती 2025 में हाल ही ने राइफलमैन, वारंट ऑफिसर और हवलदार के लिए दोस्तों सूचना जारी की है। नोटिस जून 2025 में जारी किया गया है और इसमें पदों के बारे में अन्य से जानकारी दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो विभाग है वो असम राइफल्स है 2025। पोस्ट का नाम राइफलमैन, वारंट ऑफिसर और हवलदार होने वाला है। रिक्त पद 79 है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोस्तों ये फॉर्म होने वाला है। आवेदन मोड ऑफलाइन होगा दोस्तों। मेन साइट पे आप जाकर इस फॉर्म के बारे में देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट ये रही। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 जून से जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है और ये लास्ट डेट 21 जुलाई 2025 रहने वाली है। रैली कार्यक्रम दोस्तों सितंबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आवेदन पत्रता जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। पहले 30 रुपया था लेकिन अभी बिल्कुल फ्री कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे किसी का कोई 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म रहने वाला है। अनुकंपा आधार ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार भरी गई जन्मतिथि, मैट्रिकुलेशन, उच्च परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्मतिथि को असम राइफल्स द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और परिवर्तन के लिए किसी की बाद में अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर आयु जो है वो तय की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने वाली, अधिकतम आयु 13 वर्ष रहेगी। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 को दोस्तों कैलकुलेशन किया जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रहे। देख सकते हैं असम राइफल में दोस्तों पुरुष और महिला दोनों जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ आप लोगों को देखने वाली है, कहाँ पे केवल पुरुषों के लिए, कहाँ पे महिलाओं के लिए। वारंट ऑफिसर जो है रेडियो मैकेनिकल, ये पुरुष के लिए एक पद रहने वाला है। वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन केवल पुरुषों के लिए एक पद रहने वाला है। राइफल्समैन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल वाहन, यहाँ पे केवल एक पद रहने वाला है। राइफलमैन वाहन चालक फीटर केवल पुरुषों के लिए है। राइफलमैन प्लम्बर दोस्तों यहाँ पे भी एक पद रहने वाला है केवल पुरुषों के लिए। राइफलमैन सहायक, यहाँ पे एक पद रहने वाला। हवलदार एक्सरे सहायक केवल एक पद रहने वाला है। राइफलमैन, राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी पुरुष और महिला दोनों के लिए है। किसी भी मान्यता बोर्ड प्राप्त से दोस्तों 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिकल केवल पुरुषों के लिए है। राइफलमैन जो है वुमेन और जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों दोनों के लिए हो जाएगा, लेकिन ये जो है केवल पुरुषों के लिए है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दोस्तों 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वारंट ऑफिसर जो ड्राफ्टमैन का है केवल पुरुषों के लिए, ये 10+2 आप लोगों से मांगा गया है। और आर्किटेक्चर असिस्टेंट में दोस्तों आप लोगों को 3 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए। हवलदार एक्सरे सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन में मैकेनिकल वाहन केवल पुरुषों के लिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल में ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। राइफलमैन वाहन मैकेनिकल फिटर में केवल पुरुषों के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। राइफलमैन प्लम्बर केवल पुरुषों के लिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लम्बर ट्रेड ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राइफलमैन केवल पुरुषों के लिए, किसी भी मान्यता बोर्ड प्राप्त से कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रता विवरण के लिए अधिसूचना आप लोग पढ़ सकते हैं। शारीरिक परीक्षण यहाँ पे दोस्तों जो है भर्ती चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। शारीरिक परीक्षण पहले होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर ट्रेड कौशल परीक्षा होगी, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर मेडिकल फिटनेस होगा, फिर आप लोगों का चयन जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ये डाकखाना आप लोगों को देख सकते हैं, महानिदेशालय असम राइफल्स भर्ती शाखा,
ये आप लोगों को डालना है लैटकोर शिलांग मेघालय 793010, ये पिन कोड होने वाला है और ये ईमेल आईडी आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज, स्व सत्यापित प्रतियों के साथ निम्नलिखित पते पर आवेदन की अंतिम तिथि के साथ पहले या उसी दिन भारतीय डाक सेवा ईमेल के माध्यम से जमा करना चाहिए। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 के बाद प्राप्त आवेदन या किसी भी तरह के दोस्तों ये अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे। आवेदन के साथ राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रतियां भेजी जानी चाहिए। आवेदन के साथ दोस्तों क्या कुछ अटैच करना है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट वाला प्रमाण पत्र वो भी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या पहचान पत्र कोई अदर से लगा सकते हैं, जात प्रमाण पत्र चाहिए यदि आप अभ्यर्थी के पास दोस्तों आरक्षित जैसे आरक्षित जात प्रमाण वर्ग से है दोस्तों उनके लिए जात प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है। सरपंच या राजपत्र यानी सरपंच से जो आप लोगों के ग्राम प्रधान होते हैं उनके द्वारा दोस्तों चलित प्रमाण पत्र जो है जारी करवा कर वो लगाना होगा। डीएम या एसडीएम द्वारा दोस्तों जो जारी किया जाता है आवास प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यदि प्रति कोई हो तो आवेदन पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रासंगिक दस्तावेज के साथ संकलन करना है। उम्मीदवारों के लिए AR अनुकंपा के आधार पर आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के शीर्ष स्पष्ट रूप से अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन शब्द लिखना होगा। प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में ही भरा जाएगा। आवेदन के सभी कॉलम स्वयं भरें और बड़े अक्षरों में भरें। AR कैप्शन में ग्राउंड आवेदन पत्र में कटाई छटाई का उल्लेख नहीं होना चाहिए। अपूर्ण गलत तरीके से भरा हुआ फॉर्म, ओवर राइटिंग, हस्ताक्षर आदि फोटो सहित फोटो नहीं है, ये सब अगर आप उस फॉर्म में करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। असम राइफल कार्यालय किसी भी प्रकार की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, मैट्रिक कैलकुलेशन प्रमाण पत्र आदि सब जो है डालना होगा। असम राइफल के संज्ञान में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी अगर आप लोगों के कोई जो है संज्ञान में गलत चीज़ पाया जाता है तो। पात्रता, योग्यता, नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रारूप, पाठ्यक्रम आदि का विवरण असम राइफल से एवं AR की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण या महिला के लिए दोस्तों सहायता संपर्क के लिए दोस्तों ये रहा जो जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। सरकारी नौकरी की खबर भी दोस्तों यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। फिलहाल ये जो है जारी कर दिया गया संपर्क के लिए। अब यहाँ पे आवेदन फॉर्म दोस्तों डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। इसको फिलअप करके ये 4 पृष्ठ रहने वाला है तो ये चारों पृष्ठ आप लोगों को डाउनलोड करके इसमें जो भी जानकारी मांगी गई वो फिलअप करना है। तो इसको आप लोग चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा करके इस फॉर्म को फिलअप करके इसके साथ जो मांगा गया वो अटैच कर सकते हैं। अधिसूचना जो जारी किया गया है दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे। अधिसूचना ये रहा जो जारी किया गया है तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं असम राइफल में जो है ये मांगा गया है और ये फॉर्म इस प्रकार से फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोगों को सीट वगैरह भी दे दिया गया है, कैसे कितने में कितनी सीट रखी गई है तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये जो है पहले ये महिला और पुरुष के लिए, बाकी से केवल जो है पुरुष के लिए। राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।